एक बार एक राजा बेहद खुश था। अपनी खुशी जाहिर करना राजा ने राज्य में भ्रमण किया। राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर गया। सिपाहियों के पास कुछ सोने के सिक्के थे। इस दौरान राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था, साथ ही उन्हें समाधान बताकर उनको उपहार दे रहा था। उपहार में सोने के सिक्के दिए जा रहे थे। यह करते करते काफी समय बीत गया था। सुनवाई के दौरान राजा की नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी उदास बैठा हुआ था। तभी राजा ने भिखारी को अपने पास बुलाया। साथ ही सैनिकों को आदेश भी दिया कि तुम एक सोने का सिक्का इसे भी दे दो। राजा के कहने पर सैनिकों ने उसे सोने का सिक्का दे दिया। सोने का सिक्का लेकर भिखारी आगे बढ़ गया। जब भिखारी आगे जा रहा था तब उसके बगल में एक नाला था। भिखारी का सिक्का उस नाले में गिर जाता है। यह देख भिखारी बेहद परेशान हो गया। भिखारी ने सोचा कि कितनी मुश्किल से तो उसे सोने का सिक्का मिला था। उस सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए भिखारी काफी मेहनत करने लगा। उसने काफी देर तक मेहनत किया। उसे यह सब करता देख राजा देख रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहकर उसे बुलाने के लिए कहा। फिर भिखारी ने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। राजा ने कहा कि इसमें तुम अपना सिक्का बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का देता हूँ। राजा ने भिखारी को एक और सोने का सिक्का दे दिया। सिक्का लेने के बाद भिखारी वापस से उस नाले में गिरे हुए सिक्के को ढूंढने लगा। राजा ने फिर प्रयास किया और भिखारी को एक और सिक्का दे दिया। राजा ने कहा कि वो नाले में गिरा हुआ सिक्का न ढूंढे। अब उसके पास 3 सिक्के थे, जिसमें से एक सिक्का नाले में गिरा हुआ था और बाकी के 2 उसके पास थे। फिर भी उसका ध्यान उसी सिक्के पर था जो नाले पर पड़ गया था। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। लॉर्ड कृष्णा कोट्स इन हिंदी। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कोट्स ऑफ कृष्णा इन हिंदी। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए।
प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है।